हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने मुर्गी के अंडे के विकास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल अपना टॉपिक शुरू कर दिया था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के इस चित्र को आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। इसमें आप देखिए, जब विकास हो रहा है तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। इसका ये वाला फोल्ड हेड फोल्ड, दिस इज टेल फोल्ड। अब जो ये अंडा है जिसके अंदर की योग या पीतक की मात्रा बहुत अधिक है, ये देखो, ये मध्य में है, जो क्या बनाएगा? योग सैक। ठीक है। इसके बाहर की जो ये मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लूरे, ये दिस वन, जो ये चारों तरफ बनाई हुई, इसका मैंने चित्र भी आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। और जो ये अंदर की मेम्ब्रेन है जो कि योग सेट के ऊपर है, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंकोप्लूरे। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इसका सिलोम, दिस इज एल्ब्यूमेन, व्हाइट पार्ट जो होता है, ये योग, दिस इज एक्टोडर्म, बाहर वाली, अंदर वाली मेसोडर्म, एंड देन दिस इज एंडोडर्म। और ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ये देखो, ये जो जा रही है, दिस इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ये मेसोडर्म है, और दिस इज टेल फोल्ड। ठीक है। अब हम इसके आगे का अपन पढ़ाई करते हैं। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में से हमने कल योग सैक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अध्ययन करेंगे, वो है एमनियन व कोरियन। एमनियन व कोरियन नामक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का विकास साथ साथ ही होता है। उद्भव काल के लगभग 30 घंटे पश्चात अतिरिक्त भ्रूणीय सोमेटोप्लूरे भ्रूण के ऊपर दोहरे वलनों के रूप में विकसित होकर इन झिल्लियों का विकास करती है। प्रारंभ में विकसित हो रहे भ्रूण का सिर थोड़ा सा पीतक की ओर धंस जाता है। ठीक उसी समय अतिरिक्त भ्रूणीय सोमेटोप्लूरे, जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म तथा भीतर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है, सिर के सम्मुख एक दोहरे वलन के रूप में विकसित होती है, जिसे एमनियोटिक शीर्ष वलन कहते हैं, हेडफोल्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ अर्धचंद्राकार रूप से भ्रूण के ऊपर की तरफ विकसित होता है। इसी समय पार्श्वरी की तरफ की इसी तरह के वलन विकसित होते हैं, जिन्हें एमनियन के पार्श्वरीय वलन और लेटरल फोर्स कहते हैं। इसी तरह का एक वलन पुच्छे सिरे की तरफ भी विकसित होता है, जिसे एमनोटिक पुच्छे वलन और टेल फोल्ड कहते हैं। ये सभी वलन और फोल्ड भ्रूण के ऊपर फैलकर परस्पर मिल जाते, भ्रूण को चारों तरफ से इस तरह से ढक लेते हैं, मिल जाते हैं, वह भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहां ये वलन परस्पर मिलते हैं उसे हम सीरो एमनियोटिक संयोजक और कनेक्शन कहते हैं। चूंकि पुच्छीय एमनियोटिक वलन सबसे बाद में विकसित होता है, तब तक शीर्ष एमनियोटिक वलन भ्रूण के आधे से अधिक भाग को ढक चुका होता है। अतः सीरियो एमनियोटिक वलन भ्रूण के मध्य भाग के पीछे की तरफ स्थित होता है। सभी एमनियोटिक वलन दोहरी सोमेटोप्लूरे के बने होते हैं। अतः इन वलनों का बाहरी स्तर, जिसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म, जैसा चित्र में अभी अपन ने देखा, तथा भीतर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है, कोरियन कहलाती है। तथा इन वलनों का भीतरी सतह, जिसमें बाहर की तरफ मेसोडर्म तथा भीतर की तरफ एक्टोडर्म पाई जाती है, एमनियन कहलाती है। इसका भी अपन आगे चित्र देख लेंगे। इन दोनों झिल्लियों
बाहरी कोरियन व भीतरी एमनियन के बीच जो गुहा पाई जाती है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे अतिरिक्त भ्रूणीय सीलोम या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। धीरे धीरे सीरियो एमनियोटिक संयोजन घुल जाता है व दोनों झिल्लियां एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। भीतरी झिल्ली एमनियन तथा भ्रूण के बीच एक संकरी गुहा पाई जाती है जो भीतर की ओर एक्टोडर्म द्वारा आस्तरित होती है। एमनियोटिक गुहा कहलाती है। एमनियन इस गुहा में एक क्षारीय द्रव का स्त्रावण करती है जिसे एमनियोटिक द्रव या फ्लूइड कहते हैं। इस तरह यह तरल पदार्थ युक्त गुहा विकसित हो रहे भ्रूण को एक कृत्रिम ताल और पॉन्ड उपलब्ध कराती है जिसमें भ्रूण तैरता रहता है। एक फ्लूइड भरा रहता है जिसके अंदर भ्रूण आराम से तैरता रहता है। कोरियन बाहर की तरफ फैल जाता है और संपूर्ण भ्रूण एमनियन सहित तथा पीतक कोश को चारों तरफ से घेरे लेती है। एमनियन व कोरियन के मध्य विकसित गुहा को कोरियोनिक गुहा कहते हैं। यह अतिरिक्त भ्रूणीय गुहा कहते हैं। सभी झिल्लियां केवल नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती हैं। अब हम देखते हैं एमनियन व कोरियन के कार्य, फंक्शंस ऑफ एमनियन एंड कोरियन। कोरियन भ्रूण की सुरक्षा करती है तथा एलेंटॉइस के साथ मिलकर भ्रूण के श्वसन अंग का कार्य करती है। एमनियन भ्रूण को कृत्रिम तरणताल पॉन्ड जैसा परिवेश उपलब्ध कराती है जिससे भ्रूण के सूखने का खतरा नहीं रहता है। एमनियन तथा एमनियोटिक गुहा में भरा द्रव्य बाहरी धक्कों से भ्रूण की रक्षा करता है। कोई किसी प्रकार का उसको चोट नहीं लग पाती है। एमनियन भ्रूण को अंडे के कवच से चिपकने व रगड़ने से बचाती है। एमनियन एल्ब्यूमिन के अवशोषण में भी एमनियन एल्ब्यूमिन के अवशोषण में सहायक होती है। थैंक यू। अभी हम इसका चित्र भी देखते हैं। अब हम इस चित्र में एमनियन और कोरियन के विकास की संरचना को देखेंगे। ये देखो, ये तो इसमें बीच में क्या है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। अब इसके दो फोल्ड आ रहे हैं, हेड फोल्ड और टेल फोल्ड, ये एमनियोटिक फोल्ड्स हैं, ठीक। ये जो अंदर की वाली मेम्ब्रेन है और इधर से ये मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे और ये बाहर की तरफ ये फ्यूज हो जाएंगे। तो अंदर की तरफ वाली जो फ्यूज होगी एमनियन की जो चारों तरफ उपस्थित रहेगी, ये क्या बनाएगी, एमनियन बनाएगी, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ फ्यूज होएगी तो ये पूरा क्या बनेगा एरिया, ये वाला, ये बनेगा कोरियन। अब हम इसके देखते हैं। दिस इज द प्रोस्पेक्टिव कोरियन, दिस इज योक सेक, योक स्टॉक, ये योक है ना, योक सेक, ये इसका योक स्टॉक, ये योक सेक। दिस इज एलेंटॉइस, ये यहाँ से एम्ब्रियो की यहाँ से निकलता हुआ एलेंटॉइस, एंड दिस इज प्रोस्पेक्टिव एमनियन, ठीक है। अब हम लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का अध्ययन करते हैं, दैट इज एलेंटॉइस। उद्भव के लगभग तीसरे दिन भ्रूण की पश्च आंत्र की निचली सतह पर उपस्थित स्प्लैंकोप्लूरे से जिसमें बाहर की तरफ मेसोडर्म व भीतर एंडोडर्म होती है, एक थैलेनुमा प्रवर्ध विकसित होता है जिसे एलेंटॉइस कहते हैं। एलेंटॉइस तीव्रता से वृद्धि करता हुआ अतिरिक्त भ्रूणीय सीलोम में फैल जाता है तथा शीघ्र ही उसे पूरी तरह भर लेता है। इस झिल्ली का विकास प्राथमिक रूप से अस्थायी उत्सर्जी पदार्थों के
संचय करने के लिए होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एलेंटॉइस। एलेंटॉइस के कार्य। यह भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र करने का कार्य करती है। भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में एकत्र किए जाते हैं। यह भ्रूणीय मूत्राशय की तरह कार्य करती हैं। दूसरा, रक्त वाहिका युक्त एलेंटॉय कोरियन भ्रूणीय श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। तीसरा, यह एल्ब्यूमिन अवशोषण में सहायक होती है। थैंक यू।